हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी भाइयों का, सभी साथियों का स्वागत है। जल्दी से भाई आप लोग एक बार हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए। तो जल्दी से एक बार जुड़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है लाइट, फ्यूज एंड स्विच। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लाइट्स वगैरह के बारे में। जो ऑटोमोबाइल में लाइट्स लगी होती हैं अलग अलग प्रकार की, उसका क्या यूज होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनु जुड़ चुके हैं, गौरव, विक्रम, ठीक है, मनीष, योगेंद्र, महेंद्र, हर्ष, गोलू, जतिन, अजय, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिंकू, विक्रम, तपधारी, ठीक है। ओरिजिनल नाम रख लो यार, ओरिजिनल नाम रखने में थोड़ा सा लेने में सही लगता है। ठीक है, रवि, दीपक, कनियू, कनिवे, कनिवे। तो सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को गुड मॉर्निंग है। ठीक है, तो क्लास को शुरू किया जाए। भैया सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। ठीक है, चलिए चलिए। सभी लोग जुड़ चुके हैं भाई, सभी लोग जुड़ चुके हैं। सभी का नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, आप लोग समझदार व्यक्ति हैं। ठीक है, तो सिंपल सा टॉपिक है। कल भी आपकी क्लास चलेगी, कल भी क्लास में आपका ले लूंगा और कल आपका जो है टेक्निकल जो पार्ट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद दिन मंडे से हम लोग ड्राइवर पार्ट को क्या करेंगे भाई, मंडे से हम लोग ड्राइवर पार्ट को शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो लाइट्स क्या है भाई, लाइटिंग जो प्रणाली है, लाइटिंग जो सिस्टम है, ये है क्या? तो आप कहोगे भाई कार की लाइटिंग प्रणाली में हेडलाइटें होती हैं, हेडलाइटें होती, ढेर सारी लाइटें होती हैं, मैं दिखाऊंगा, जिनकी व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि रात को ड्राइवर देख सके। हेडलाइट का मेन काम क्या होता है कि रात को जो ड्राइवर है वो क्या हो, देख सके। इसके साथ साथ क्या होती है, पार्किंग लाइट होती है, स्टॉप और डायरेक्शनल सिग्नल, जो डायरेक्शन देती हैं, जैसे आपका इंडिकेटर, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर या टर्न लाइट बोलते हो। ठीक है, टर्न लाइटें होती हैं जो दूसरे ड्राइवर को वाहन के अभिप्राय या एक्शन के बारे में बताती हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो हमारी एक वाहन है, आगे कोई वाहन जा रहा है, उसका फॉग लैंप ऑन है, पार्किंग लाइट ऑन है, ब्रेक लाइट जो है वो जल रही है, टर्न इंडिकेटर है, तो उससे हमको ये पता चलता है, जो ड्राइवर है, जो दूसरा ड्राइवर है, उससे ये पता चलता है कि जो अगला या पिछला ड्राइवर है वो क्या एक्शन लेने वाला है। ठीक है, वो क्या एक्शन लेने वाला है इसके बारे में जो है हमको क्या कर चलता है भाई, पता चलता है। तो ये लाइट से क्या होता है, हमें भी सुविधा होती है, साथ ही साथ दूसरे जो ड्राइवर है उसको हमारे एक्शन के बारे में, और हमको जो है दूसरे ड्राइवर के एक्शन, क्या वो एक्शन लेने वाला है, सड़क पर मुड़ने वाला है, धीमे होने वाला है, आगे गड्ढा है, कुछ है, उसके बारे में क्या होता है भाई, उसके बारे में हमको पता चलता है। अब बात करें लाइट्स की, तो देखो भाई ये कुछ इस तरह मेन तरह की इतनी लाइट्स होती हैं। सबसे पहले तो हो गया हेडलैम्प्स, सबसे पहले क्या हो गया भाई, हेडलैम्प्स हो गया। देन इसके बाद हेडलैम्प्स के नीचे क्या हो गया, फॉग लैंप हो गया। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो फ्रंट, आगे के फॉग लैंप हैं वो कहाँ पर लगाए जाते हैं, हेडलाइट के ऊपर या हेडलाइट के नीचे। तो आप इसकी पोजीशन देखोगे कि भाई जो फ्रंट फॉग लैंप है, फ्रंट वाला फॉग लैंप है वो कहाँ पर चला लगाया जाता है, हेड लैंप्स के नीचे लगाया जाता है। जबकि जबकि जो रियर फॉग लैंप, आप देखोगे रियर फॉग लैंप है, तो रियर फॉग लैंप कहाँ पर होता है, वो जो टेल लाइट होती है, यानी कि पीछे की लाइट, जो ब्रेक लाइट, उसी के साथ लगा होता है। ध्यान से समझिएगा, जो फ्रंट फॉग लैंप है वो हेड लैंप के नीचे लगाया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो रियर फॉग लैंप है वो टेल लैंप के साथ ही लगा रहता है। रियर मतलब रियर कॉम्बिनेशन लैंप के साथ ही जो रियर फॉग लैंप है वो लगा होता है। उसमें फॉग रियर में मतलब पीछे की तरफ फॉग लैंप की पोजीशनिंग ऊपर या नीचे नहीं होती है, बल्कि जो रियर कॉम्बिनेशन लैंप है, ठीक है, उसी के साथ जो है रियर फॉग लैंप लगा होता है। ठीक है, इसके बाद ये हाई माउंट स्टॉप लैंप है। इसके बाद बात करें तो ये ड्राइवर रिकॉर्डर है। साइड टर्न लैंप है, साइड जब आपको मुड़ना होता है, इसे आप लोग नॉर्मल भाषा में इंडिकेटर बोलते हो। जब आपको साइड में मुड़ना होता है तब आप क्या करते हो, साइड टर्न लैंप्स का जो है प्रयोग करते हो। बाकी और भी लाइट्स हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आइए देखा जाए आगे। कुछ जो है आपको पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं, कुछ जो है पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। पहला पॉइंट है, पूछा जाता है कि जो ये हेड लैंप है,
हेडलैम्प, हेडलैम्प का रिफ्लेक्टर कैसा होता है? हेडलैम्प का रिफ्लेक्टर जो होता है वो कैसा होता है? अरे नॉन टेक्निकल अलग से फोल्डर बनवाने से क्या मतलब होगा भाई? चैप्टर वाइज तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तो नीचे आप चैप्टर चलता जाएगा, देखते जाइएगा। क्या उसमें अलग से फोल्डर बनवा देंगे तो क्या हो जाएगा? हेडलैम्प, अब बात करते हैं हेडलैम्प की। तो इसमें पहला प्रश्न है कि हेडलैम्प का रिफ्लेक्टर जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तभी फोकस के साथ क्या होती है भाई? लाइट जाती है। तो हेडलैम्प का जो रिफ्लेक्टर है ये पैराबोलाइड, पैराबोलाइड मतलब पैराबोलिक, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हो परवलयाकार, परवलयाकार पैराबोलाइड शेप का होता है, पैराबोलाइड शेप का होता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो ये है कि जो हेडलाइट का रिफ्लेक्टर है वो किस शेप का होता है भाई? तो पैराबोलाइड शेप का होता है। अगला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, आपको हेडलाइट कब ऑन करनी चाहिए। ठीक है, मतलब हेडलाइट कब ऑन करनी चाहिए। हालांकि आजकल देखोगे तो बाइक में जो BS6 इंजन आ रहा है उसमें हेडलाइट तो हमेशा ऑन रहती है। ठीक है, लेकिन अगर फोर व्हीलर की बात करोगे तो हेडलाइट कब जो है ऑन करनी चाहिए? जब जब क्या हो भाई? ड्राइवर 100 से 150 मीटर, 100 से 150 मीटर की दूरी से अधिक ना देख पाए, दूरी से अधिक ना देख पाए, तब क्या करना चाहिए भाई? तब जो है हेडलाइट ऑन करनी चाहिए। हेडलाइट जो है तब हेडलाइट क्या करनी चाहिए? ऑन करनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि हेडलाइट में कौन से दर्पण का, कौन से मिरर का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप कहोगे हेडलाइट में अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। कैसे मिरर का प्रयोग किया जाता है भाई? आपसे पूछेगा कि वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। शीशा लगा होता है ना आगे, तो किस तरह का दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। ठीक है, उत्तल नहीं, उत्तल दर्पण नहीं भैया। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है स्ट्रीट लाइट्स में किया। देखो, जहां पर रोशनी को फैलाना हो बहुत ज्यादा, जहां पर रोशनी को फैलाना होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं? उत्तल दर्पण। और जहां पर एक फोकस बनाना होता है, दूर तक हमारी रोशनी जाए, वहां पर अवतल दर्पण। जैसे आप देखोगे जो टॉर्च होती है उसमें क्या होता है? अवतल दर्पण। ठीक है, अगर आप देखोगे स्ट्रीट लाइट्स में, मतलब जो स्ट्रीट में लाइट्स लगी होती हैं उसमें कौन सा दर्पण? क्योंकि उसमें रोशनी को फैलाना होता है, वहां पर उत्तल दर्पण। और जो हेडलाइट्स में हमारी दूर तक एक फोकस के साथ दूर तक रोशनी जाए, इसलिए इसमें क्या प्रयोग होता है भाई? इसलिए इसमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। रिफ्लेक्टर मतलब यार, जैसे जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, प्रकाश को क्या कर दे, जैसे मान के चलो यहां से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आया, अब इससे टकराया, प्रकाश दूसरी साइड में रिफ्लेक्ट हो जाए, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, जो हेडलाइट का बल्ब होता है, हेडलाइट बल्ब की अधिकतम जो क्षमता रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है भाई? वो रखी जाती है 7 वाट, मतलब जो नियम कानून है। अब लगाने के तो आप 50 वाट का लगा के घूमो। ठीक है, अधिकतम लाइट की जो क्षमता रखनी चाहिए वो 7 वाट तक रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए हाँ, लाइट परिवर्तित करना क्या है भैया? लेफ्ट वेक्टर।
गौरी क्या क्या बताना है भाई, क्या करना है आपको? सर कुछ तो बताओ क्या करें, किस चीज में बताइए आप क्या करना है। ठीक है, अरविंद भैया आपको भी मेरा नमस्कार। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, हेडलाइट की, हेड लाइट की जमीन से ऊंचाई, जमीन से जो ऊंचाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, जो हेडलाइट की जमीन से ऊंचाई है, वाहन वाहन की बात हो रही है, वाहन की जो हेडलाइट है उसकी जो जमीन से ऊंचाई है वो 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब लगाने को तो आप 10 मीटर पे लगा के घूमो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नियम कानून है वो क्या कहता है कि भाई जो हेडलाइट की ऊंचाई है वो जमीन से 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट या राइट टर्न पर लाइट लेफ्ट या राइट साइड में फोकस कैसे चेंज करते हैं, नहीं पता भाई, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है। फोकस कैसे चेंज करते हो नहीं पता। पहले HMV लाइसेंस में बहुत पैसे लगे, तो भाई मैं क्या करूं, अगर आपको फॉर्म भरना है तो HMV तो आपके पास होना चाहिए, या तो फिर आप इस फॉर्म को भूल जाओ। ठीक है, चलिए। सचिन भैया बुक वगैरह की जो भी आपकी दिक्कत है उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करें। अब आपकी बुक नहीं आई, रिफंड हो नहीं आया, कैंसिल हो गई, तो भाई मैं यहाँ पे बुक थोड़ी आपको सेल कर रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए आप जो भी आपका हेल्पलाइन नंबर एप्लीकेशन पे दिया गया है उस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, हेडलाइट से इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला जो पॉइंट है, अब बात करते हैं लाइट्स का। थोड़ी थोड़ी जो लाइट्स के बारे में पहले थोड़ा सा हम लोग ब्रेकअप देख लेते हैं कि भाई जो जो लाइट होती है उनका काम क्या होता है। सबसे पहला तो देखो, हेडलाइट मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में विवरण है, बाकी जो पॉइंट वगैरह है इस तरीके से मैंने आपको बता दिए। अब शॉर्ट फॉर्म में इसकी हम लोग कुछ विवरण देख लेते हैं। ठीक है, मतलब ये लाइट जो है, स्पेसिफिक जो लाइट होती है उसका कार्य क्या होता है। हेडलाइट क्या है भाई, तो वाहन के सामने लगे लाइट जो सड़क पर रोशनी डालती है, जो आपको अंधेरे में या रात में चलने में सहायता प्रदान करती है, तो ये हेडलाइट का कार्य होता है। अगला है पीछे की लाइट, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, जिसे आप लोग बोलते हो टेल लाइट। तो लाल लाइट उत्पन्न करती है, जब हेडलाइट ऑन होती है तो ये ऑन हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आप हेडलाइट ऑन करोगे टेल लाइट आपकी क्या होगी भैया, ऑन हो जाएगी। टेल लाइट क्या होगी भैया, ऑन हो जाएगी, और ये ऑन हो जाती है। ब्रेक लाइट की तरह भी उपयोगी होती है, क्योंकि जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो ये अधिक तीव्र हो जाती है। टेल लाइट में इस तरह का सिस्टम होता है कि भाई पहले तो नॉर्मल जलेगी जब आप हेडलाइट ऑन करोगे, बाकी जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे वैसे ही लाइट तेज हो जाएगी। तो जो पीछे अगर ड्राइवर आपके आ रहा है उसको सिग्नल मिल जाएगा कि भाई आगे ये जो ये वाहन है ये धीरे हो रहा है, तो ये आपका टेल लाइट है। अगला देखोगे तो ब्रेक लाइट्स, ब्रेक लाइट्स मतलब वही, जब ड्राइवर ब्रेक पेडल दबाता है तो ये ऑन हो जाती हैं। यह पीछे के ड्राइवरों को चेतावनी के लिए होता है कि वाहन धीमे हो रहा है या रुक रहा है, ये ब्रेक लाइट है। अगला है आपका मोड़ लाइट या टर्न लाइट, दूसरों को चेतावनी देने के लिए कि वाहन बाएं या दाहिने मुड़ने वाला है। जिस भी तरफ का आपने टर्न लाइट जलाया है उससे पता चलता है कि वाहन किस साइड जो है मुड़ने वाला है। इससे ड्राइवर सक्रिय करता है, मतलब जो ड्राइवर है इसे बताएगा कि भाई हम दाहिने मुड़ने वाले हैं कि बाएं मुड़ने वाले हैं, उस तरह का स्विच वो ऑन करेगा। तो दाएं या बाएं की जो टर्न लाइट, जिसे आप नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हो, इंडिकेटर, ठीक है, वो आपका करता है। इसे ड्राइवर, इन्हें ब्लिंकर या फ्लैशर भी कहते हैं, क्योंकि जो टर्न लाइट है वो ब्लिंक करती रहती है, लगातार तो चलती नहीं, ब्लिंक करती रहती है, एक बार जलेगी बुझेगी जलेगी बुझेगी। तो जो टर्न लाइट है इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसे हम लोग ब्लिंकर, ब्लिंकर या फ्लैशर, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं भाई, ब्लिंकर या फ्लैशर भी इसे हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है साइड मार्कर लाइट, यानी कि साइड मार्कर लाइटें। ये लाइटें कार की साइड में लगी होती हैं, जिससे अन्य ड्राइवर कार को साइड की ओर से देख सकें। जैसे कि आपने साइड में तो मान लो कार में नहीं लगी होती है, फिर भी देखो जैसे ट्रक वगैरह में देखो कि जो लंबा ट्रक है उसके साइड में ऐसे गोल गोल हरा लाल इस तरीके के बल्ब लगे रहते हैं ना, ताकि जो भी ड्राइवर है उसको पता चल सके कि भाई एक्चुअल में इसकी लंबाई रात में
पता चल सके कि एक्चुअल में इसकी रात में लंबाई कितनी है। साइड में जो लाइटें लगी होती हैं, ठीक है, साइड मार्कर लाइट्स, कि भाई वाहन जो है एक्चुअल में ट्रक जो है कितना लंबा है। कार में तो नहीं दिखा होगा आपने नॉर्मली, लेकिन जो ट्रक वगैरह है देखो उसमें जो है, जो उसका ट्रेलर होता है उसमें इस तरीके से 2-3 लाइटें लगी रहती हैं, ठीक है, तो वो क्या है, साइड लाइटें। यह जो हेडलाइट की पॉइंट बताए हैं फॉलो नहीं करने, नहीं कैसे सेक्शन, पता नहीं क्या लिख रहे हो यार अनिल कुमार भाई, सही से लिखो तब तो मैं उसको पढ़ पाऊंगा, तब तो जवाब दे पाऊंगा। पीछे देखने के लिए भी तल, पीछे देखने के लिए भैया जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कहाँ लिखूं मैं भैया, साइड मिरर जो आपका होता है, साइड मिरर, या जिसे आप लोग बोलते हो रियर व्यू मिरर, उसमें जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और हेडलाइट में कौन सा, अवतल दर्पण। इसके बाद आपकी आ जाती है कोहरा लाइटें या फॉग लाइटें। फ्रंट कोहरा लाइटें सड़क पर आगे की तरफ लाइट प्रदान करती हैं, जिससे कोहरे के मौसम में दृश्यता बढ़ जाती है। यानी कि सिंपल सा है, आपसे पूछेगा कि फॉग लाइट क्यों प्रयोग की जाती है, तो भाई जब दृश्यता कम हो जाती है, यानी कि जो देखने की क्षमता है, देखने की क्षमता कब कम होगी भाई, बारिश में, धुंध में, कोहरे में, या सुबह के समय, ठीक है, तो उस समय आप क्या करोगे, फॉग लाइट को क्या करोगे भैया, ऑन कर लोगे, जिससे कोहरे के मौसम में दृश्यता बढ़ जाती है। रियर कोहरा लाइटें उन्हीं हालातों में अन्य ड्राइवर को वाहन दिखाई देने का काम करती हैं। जैसे कोहरे में आपको तो आगे दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे वाले को भी आपका वाहन दिखाई देना चाहिए, तो उस कंडीशन में आप रियर जो फॉग लाइट है उसको भी क्या करोगे भैया, ऑन कर दोगे। अगला है अंडर कार लाइटिंग। अतिरिक्त रोशनी के लिए स्थापित की जाती हैं, परंतु मुख्य रूप से कार में रंग और स्टाइल लाने के लिए लगवाई जाती हैं। जैसे आप देखोगे फास्ट एंड फ्यूरियस की पार्ट 2 देखोगे, तो क्या नाम रहता है जो उसका, पॉल वॉकर, पिक्चर में क्या नाम रहता है नहीं पता, तो देखो उसकी कार के नीचे से नीली नीली लाइट लगी रहती है, तो वो किस मतलब स्टाइल के लिए लगाई जाती है। अगला है कन्वीनियंस लाइट, सुविधा लाइटें। ड्राइवर की सहायता के लिए कार के अंदर पाई जाने वाली लाइटें, जैसे डोम लाइट। डोम लाइट का मतलब डोम लाइट अंदर लगी होती है, जैसे कि ड्राइवर है उसके पीछे की सीट की तरफ लग जाएगी, तो मान के चलो आपकी गाड़ी कहीं खड़ी है, अंदर आपको पढ़ना है, डोम लाइट को ही हम लोग क्या कहते हैं, रीडिंग लाइट भी कहते हैं, ठीक है। डोम लाइटें, दस्ताना कंपार्टमेंट लाइट, जैसे कि जो कंपार्टमेंट होता है कार में, उसको भी जब आप खोलोगे तो उसमें भी एक लाइट लगी होती है, तो मान लो आपने कुछ सामान रखा है तो वो जो है आप उसको ढूंढ सको। मैप लाइट, तो ये सभी क्या है भाई, सुविधा लाइट्स हैं। अब बात करते हैं लो बीम लाइट की, ठीक है, आप लोग ने सुना होगा लो बीम और हाई बीम, ठीक है। व्यू मिरर में कौन सा ग्लास, बता तो रहा हूं भैया। वियर मिरर क्या होता है भाई, पहली बात तो मैं वियर मिरर जो है वियर मिरर पहली बार सुन रहा हूँ। पीछे के देखने के लिए, पीछे के देखने के लिए बता तो रहा हूँ भैया, उत्तल दर्पण कैसे बताऊं, पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आशुतोष पांडे भैया, बुक पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है, समय है तो पढ़िए, नहीं है तो मत पढ़िए, ठीक है। अब लो बीम लाइट्स क्या होती है, इसको देखो। लो बीम लाइट से सामने वाले ड्राइवर को परेशानी नहीं होती। मतलब लो बीम लाइट से क्या होती है भाई, मतलब ये लाइटें सड़क पर सीधी नहीं पड़ती, सड़क पर ऐसे तिरछे, इस तरीके से मान के चलो लाइट है तो ये ऐसे पड़ती हैं, और सामने वाले ड्राइवर को इससे क्या होती है भैया, परेशानी नहीं होती है। अगला है लो बीम लाइट से ड्राइवर 40 से 50 मीटर की दूरी पर देख सकता है। ये प्रश्न है भाई कि लो बीम जो लाइट की दृश्यता होती है, विजिबिलिटी होती है, वो कितनी होती है, तो वो 40 से 50 मीटर होती है। अगला है सिंगल रोड और भीड़ भाड़ी वाली जगहों पर लो बीम लाइट का प्रयोग करना चाहिए। मतलब सिंगल रोड है जिसमें कोई डिवाइडर नहीं है, इधर से भी वाहन आ रहा है, उधर से भी, इधर से जा रहा है, उधर से आ रहा है, हाई बीम रखोगे तो सामने वाले ड्राइवर को बहुत दिक्कत होगी, उसको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाली जगह है तो वहां पर भी लो बीम लाइट का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसी जगह जहां पर लाइट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मान के चलो आप किसी ब्रिज पर जा रहे हो,
अब वहां पर पूरे ब्रिज पर लाइट लगी हुई है बीच में, तो वहां पर भी हमको क्या करना चाहिए भाई, लो बीम लाइट का जो है प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो सिंगल रोड ये आपका लो बीम लाइट हो गया। देखो इस तरीके से ये हाई बीम है और ये आपका लो बीम है। लो बीम से आप कितनी दूरी तक, 40 से 50 मीटर तक, और हाई बीम से आप कहां तक देख सकते हो भाई, 100 मीटर या उससे थोड़ा अधिक, 100 से 150 मीटर तक आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, कार के अंदर जो मिरर लगा होता है भाई वो भी उत्तल दर्पण ही होता है, क्योंकि आप देखोगे, सिंपल सा समझो यार, जिसमें वस्तुएं छोटी दिखती हैं वो कॉन्वेक्स मिरर है, जिसमें वस्तुएं थोड़ी बड़ी दिखती हैं वो कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो जो कार के अंदर वो मिरर लगा होता है वो भी उत्तल दर्पण ही होता है, क्योंकि उसका भी प्रयोग पीछे देखने के लिए ही किया जाता है और साथ ही साथ सजने संवरने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो हाई बीम हो गया और लो बीम हो गया। लो बीम 40 से 50 मीटर और हाई बीम 100 से 150 मीटर तक जो है आप देख सकते हो। हाई बीम क्या है भाई, जहां ट्रैफिक बहुत कम हो या लाइट बहुत कम हो, वहां पर हाई बीम का क्या करना चाहिए, हाई बीम का प्रयोग कर लेना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए क्या है, अगला है हाई बीम से ड्राइवर कहां तक देख सकता है भाई, 100 से 150 मीटर तक, यानी कि हाई बीम की विजिबिलिटी कितनी होती है, हाई बीम की विजिबिलिटी 100 से 150 मीटर तक होती है। अगला है धुंध व कोहरे के साथ हाई बीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धुंध व कोहरे के समय क्या करना चाहिए भाई, हाई बीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो लो बीम के जो मैंने पॉइंट बताए वो आपको ध्यान रखने हैं, साथ ही साथ जो हाई बीम के मैंने आपको पॉइंट बताए वो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, और ऐसा इसमें दोस्त कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसमें बहुत समझाना पड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बारिश के साथ ट्रैफिक सिग्नल पर भी लाइट को हाई बीम नहीं रखना चाहिए। मतलब बारिश के समय और साथ ही साथ ट्रैफिक सिग्नल पर आप पहुंच रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर हैं, तो वहां पर भी लाइट को क्या करना चाहिए, हाई बीम नहीं रखना चाहिए। तो ये 3 से 4 पॉइंट आपको हाई बीम पे ध्यान रखने हैं और 2 से 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए वो लो बीम पे ध्यान रखने हैं। ठीक है, नहीं भाई मैं पटना नहीं जा रहा हूँ तभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं फॉग लाइट या पार्किंग लाइट की। फॉग लाइट की पोजीशन आपने देख ली ना, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लिख लेना। जो फ्रंट फॉग लाइट है वो हेडलाइट के नीचे, और जो रियर फॉग लाइट है वो टेल लाइट के साथ ही लगी होती है। फॉग लाइट वाहन के आगे और पीछे की तरफ होती है और इनका इस्तेमाल कम दृश्यता की स्थिति में किया जाता है। कम दृश्यता, कम दृश्यता कब होगी भाई, जब धुंध, कोहरा, बारिश, सुबह या शाम के समय इनका प्रयोग किया जाता है। फ्रंट फॉग लाइट हेडलाइट के नीचे की ओर लगाई जाती हैं और ये वाहन के ठीक सामने सड़क को क्या करती है, रोशन करती हैं। ये फॉग लाइट। ठीक है, अगला देखिए क्या है, रियर फॉग लाइट। रियर लाइट क्लस्टर में ही एकीकृत होती है। जो रियर फॉग लाइट है वो जो रियर आपकी लाइट होती है, टेल लाइट होती है, उसी में ही लगी होती है और सीधे पीछे की ओर चमकती है। यह पीछे चल रहे वाहन को आपकी उपस्थिति के बारे में बताती है। मतलब आपके पीछे कोई वाहन चल रहा है तो ये बताएगी भैया कि हाँ आगे वाहन चल रहा है। अगर उसको कम दिखने वाली है तो फॉग लाइट जला दो, उसको दिखेगा कि हाँ आगे कोई वाहन चल रहा है। साइड में पे लिखा होता है इन ऑब्जेक्ट द मिरर कैन, हाँ लिखा होता है भाई, कहीं कहीं पर लिखा होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल शाम, फॉग लाइट का देखिए प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट है, यही आपसे प्रश्न ज्यादा पूछा जाएगा कि फॉग लाइट का प्रयोग कब किया था, तो आप कहोगे इसका इस्तेमाल शाम या जल्दी सुबह, धुंध या बारिश के दौरान जो है किया जाता है। ठीक है, अब जो फॉग लाइट होती है वही पार्किंग लाइट ही होती है। देखो ये है फॉग लाइट, ये फॉग लाइट, ये नीचे जो आपको एरो से दिखाया गया है। सामान्य सड़क और मौसम की स्थिति में फॉग लाइट का इस्तेमाल करने से पीछे चल रहे मोटर चालकों को चकाचौंध या अंधापन हो सकता है। पीछे चल रहे या आगे से आने वाले, मतलब साफ मौसम है, आप उसमें फॉग लाइट का प्रयोग कर रहे हो तो आगे वाले को कुछ दिखाई नहीं देगा, पीछे वाले को भी हो सकता है चमक जाए, को दिखाई ना दे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये जो फॉग लाइट होती है भाई, यही क्या है, पार्किंग लाइट। जो फॉग लाइट है आप इसमें लिख लो, फॉग लाइट ही क्या होती है, पार्किंग लाइट होती है। ठीक है, मतलब अगर आप वाहन पार्क कर रहे हो, फॉग लाइट जला दिया आपने, तो वही पार्किंग लाइट आपकी हो जाएगी।
बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल अंकित भाई, बिल्कुल आपका स्वागत है। फॉग लाइट को ऑन कैसे किया जाता है भाई? स्विच से ऑन किया जाता होगा, ठीक है। चलिए, अगला है आपका डोम लाइट या रीडिंग लाइट। डोम लाइट या रीडिंग लाइट क्या होती है भाई? कार के अंदर लगी होती है, अंदर लगी होती है। किसके लिए भाई? ड्राइवर या यात्री, ड्राइवर या यात्री की सुविधा के लिए, ठीक है। इसे हम लोग डोम लाइट या रीडिंग लाइट कहते हैं। अगला है पडल लाइट। पडल लाइट क्या होती है भाई? चारों इंडिकेटर जब भैया ब्लिंक करते हैं तो उसको हैजार्ड लाइट बोलते हैं। अभी आगे उसके बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। पडल लाइट क्या होता है? वाहनों में साइड मिरर, जो साइड मिरर होता है उसके नीचे जो छोटी लाइट लगी होती है उसको हम लोग पुडल लाइट्स कहते हैं, ठीक है। जो साइड मिरर है, जैसे मान के चलो ये आपका वाहन है, ये आपका वाहन है, ये जो मिरर है इसके नीचे, नीचे अगर हम लाइट लगा दें, इसके नीचे अगर हम लाइट लगा दें तो उस लाइट को क्या कहते हैं? पुडल लाइट कहते हैं, ठीक है। पुडल लाइट या पडल लाइट उसको क्या कहते हैं भाई? कहते हैं। ये लाइटें कार के दरवाजे के नीचे की जमीन को रोशन करती है। कार का जो दरवाजा है उसके नीचे जो आपकी सरफेस है उसको क्या करती है? रोशन करती है। आमतौर पर ये लाइटें तब सक्रिय होती हैं जब आप मतलब कुल मिला के डोर खोलोगे, डोर खोलोगे। अब इससे फायदा क्या है भाई? तो जैसे मान के चलो रात के समय आपने वाहन कहीं किनारे पर खड़ा कर दिया, अब जैसे ही गेट खोला पता चला नीचे कोई गंदगी है। अब वो गंदगी अगर लाइट नहीं रहेगी तो आपको दिखेगी नहीं। तो जैसे ही आप गेट खोलोगे ये जो पडल लाइट है ये ऑन हो जाएगी। तो अगर नीचे कोई गंदगी रहेगी तो वो आपको दिख जाएगी उतरने से पहले। तो मतलब जो लग्जरी गाड़ियां होती हैं उसमें ये लाइट्स बेसिकली क्या होती है? लगी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड एंड ब्लू फ्लैशर लाइट, तो ये सभी आप लोग को पता होगा और आप लोग इसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई। तो ये रेड एंड ब्लू फ्लैशर लाइट है, ठीक है। आपको पता है कहाँ कहाँ पर? जैसे कि पुलिस हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, एम्बुलेंस हो गया, फायर डिपार्टमेंट हो गया, इन सब में क्या किया जाता है? रेड एंड ब्लू फ्लैशर लाइट का जो है प्रयोग किया जाता है। तो आप इसमें पॉइंट लिखेंगे। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, फायर सर्विस, फायर सर्विस और पुलिस, पुलिस द्वारा इस लाइट का जो है प्रयोग किया जाता है। इस लाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एम्बुलेंस, फायर सर्विस और पुलिस द्वारा पहले जो है नेता नपेता और कोई छोटा सा युवा नेता भी है तो वो भी रेड लाइट और मतलब रेड और ब्लू फ्लैशर लाइट लगा के घूमता था। लेकिन सरकार ने क्या किया? 1 मई 2017 से क्या किया? रोक लगा दी। 1 मई 2017 से अन्य लोगों के लिए, मतलब ये तीन छोड़ दो, एम्बुलेंस, फायर सर्विस और पुलिस, तो जो पहले नेता नपेता लाल बत्ती लगा के घूमते थे वो सब अब खत्म हो गया। तो 1 मई 2017 से अन्य लोगों के लिए क्या है भाई? इस लाइट पर रोक है। इस लाइट पर क्या है भैया? इस लाइट पर रोक है। तो ये आपकी होती है रेड एंड ब्लू फ्लैशर लाइट। ये आपकी कौन सी लाइट होती है भाई? रेड एंड ब्लू फ्लैशर लाइट। सीएम एंड पीएम, अरे सीएम पीएम तो आ गए यार। हुटर पे भी, हाँ हुटर पे भी रोक लगी है, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे लाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं भाई तो लाइट्स को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विंड स्क्रीन एंड विंडो। किसकी बात करते हैं भाई? विंड स्क्रीन एंड विंडो। देखो ये जो सामने की तरफ शीशा जो लगा होता है इसको हम लोग बोलते हैं विंड स्क्रीन, क्योंकि हवा से क्या करती है? हवा को रोकती है।
और हमें सेफ रखती है। और बगल वाले जितने ये लगे होते हैं इसको क्या बोलते हैं, विंडो। तो देखो भाई ये इसमें वेंट वगैरह भी दिए रहते हैं ताकि जो एयर का सर्कुलेशन है वो हो सके। तो ये रियर डोर है, ये फ्रंट वेंट है, ये रियर क्वार्टर है। रियर विंड स्क्रीन यानी कि पीछे की जो शीशा, पीछे का जो शीशा होता है उसको रियर विंड स्क्रीन बोलते हैं। ये फ्रंट विंड स्क्रीन है, ये फ्रंट डोर है। और इसके ऊपर जो कांच के वो लगे हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, विंडो बोलते हैं। कांच के जो वो लगे हुए हैं इनको क्या बोलते हैं, विंडो बोलते हैं। अब इसमें से लिख लो, मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जो आपका विंड स्क्रीन है, विंड स्क्रीन से कम से कम, कम से कम, विंड स्क्रीन से कम से कम जो 70% लाइट है, 70% लाइट क्या होनी चाहिए भैया, 70% लाइट अंदर जानी चाहिए। 70% लाइट क्या होनी चाहिए भैया, अंदर जानी चाहिए। ठीक है। और जो आपकी विंडो है, विंडो से, विंडो से कम 50%, कम से कम 50% लाइट जो है वो अंदर जानी चाहिए। ठीक है। और जो आपका ब्लैक फिल्म है उसको लगाने पर रोक है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। जो ब्लैक फिल्म है उसको लगाने से क्या है भैया, उसको लगाने पर रोक है। क्या हिंदी में लिखें भैया, क्या हिंदी में लिख दें ऐसा जो उर्दू में लिख दिया हमने। ठीक है। विंड स्क्रीन, यहां पे लिख लो एंड, विंड स्क्रीन एंड विंडो। ठीक है। ठीक है। ये बाकी सब वही रहेगा यार, इसको हिंदी में लिखो, उर्दू में लिखो, फारसी में लिखो, वही चीज यहां पर रहेगी। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है भाई, जो ब्लैक स्क्रीन लगाने पर क्या है, रोक है। ब्लैक फिल्म लगाने पर क्या है भैया, रोक है। ब्लैक फिल्म लगाने पर क्या है भैया, रोक है। अगला देखिए क्या है, विंड स्क्रीन वाइपर। विंड स्क्रीन वाइपर क्या होता है, ये सामने की तरफ यहाँ पर वाइपर भी लगा होता है। तो वाहन में लगे विंड स्क्रीन वाइपर विंड स्क्रीन से भारी बर्फ, धूल और गंदगी को क्या करते हैं, हटाने का काम करते हैं। ये ड्राइविंग करते समय साफ दृश्य सुनिश्चित करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। कौन, जो आपका वाइपर होता है। सर ब्लैक फिल्म पर रोक, रोक नहीं है जब तक, अरे भैया ब्लैक फिल्म मतलब वही हो गया ना, तुम इतना हल्का ब्लैक फिल्म लगवाओगे तो क्या ही मतलब, तो उससे तो सफेद कांच ही रहे। ठीक है, उतना मैं भी समझ रहा हूँ दोस्त, लेकिन ब्लैक फिल्म मतलब तुम ऐसे पतली इस पर नहीं चढ़ा दो। ठीक है, अब उससे रोशनी जाए तो क्या मतलब ब्लैक फिल्म लगवाने का। ब्लैक फिल्म का मतलब कि अंदर रोशनी नहीं जा रही है, अंदर विजिबल नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है। समझ रहे हो ना, अंदर विजिबल नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो उस तरह की ब्लैक फिल्म पर रोक है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, विंड स्क्रीन साफ रहने से आंखों पर दबाव कम पड़ता है, जिससे क्या होती है, जिससे थकान कम लगती है। बारिश या धुंध जैसी स्थिति में वाइपर हेडलाइट की रोशनी को फैलाकर रात में भी विजिबिलिटी क्या करता है, बेहतर होती है। तो ये आपका क्या होता है भाई, ये विंड स्क्रीन वाइपर का क्या होता है, कार्य होता है। अगला है हेजार्ड लाइट। हेजार्ड लाइट का मतलब सिंपल सा है, चेतावनी लाइट इसको आप बोल सकते हो। हेजार्ड लाइट का मतलब चेतावनी लाइट इसको बोल सकते हो। जब जब सभी जब सभी टर्न इंडिकेटर, जब सभी टर्न इंडिकेटर एक साथ, एक साथ ऑन कर दिए जाएं, जब सभी टर्न इंडिकेटर जो हैं वो क्या कर दिए जाए भाई, एक साथ ऑन कर दिए जाएं, मतलब आगे का पीछे का सब टर्न इंडिकेटर, जितने भी टर्न इंडिकेटर आपके वाहन में, वैसे 4 होते हैं, 2 आगे 2 पीछे। जब सभी टर्न इंडिकेटर या टर्न लाइट्स एक साथ ऑन कर दिए जाएं तो वही क्या बन जाती है, तो वही हेजार्ड लाइट बन जाती है। क्या बन जाती है भाई, हेजार्ड लाइट।
ठीक है। अब जैसे मान के चलो भाई, ये लाइट कब जलाई जाती है? जब आपका वाहन खराब हो गया और कहीं ऐसी जगह पे खड़ा हो गया जहां पर उसको नहीं खड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से मतलब हैजार्ड लाइट चेतावनी देने के लिए जो है इस तरह की लाइट्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान के चलो किसी ब्रिज पर आपका वाहन खराब हो गया, अब अगले को पता ही नहीं कि भाई ये, उसको तो पता है यार ब्रिज तो साफ रहता है, यहाँ तो कोई पार्किंग है नहीं, पता चला वो एकदम तेज स्पीड में आ रहा है, तो हैजार्ड लाइट जब ब्लिंक करती रहेगी तो उसको दिख जाएगा भाई कि यहाँ पे कोई वाहन खड़ा है, यहाँ पे क्या है भैया, कोई वाहन खड़ा है। आगे बढ़ते हैं। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर्स क्या है भाई? फ्यूज के बारे में आपको पता है, फ्यूज के बारे में आपको पता है कि भाई इन्हें, फ्यूज जो है इन्हें इसलिए लगाया जाता है कि अत्यधिक करंट के बहाव से किसी सर्किट में इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स को, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स यानी कि इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको क्या किया जा सके भैया, उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके, क्योंकि अत्यधिक करंट का बहाव ओवर हीटिंग से नुकसान का कारण बन सकता है, और जो भी आप सर्किट में इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं वो क्या हो सकते हैं भाई, वो खराब हो सकते हैं। तो इसलिए फ्यूज और सर्किट ब्रेकर्स का जो है क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब आप जो है कुछ प्रश्नों के जवाब देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इस सेशन को खराब कर रहे हैं, जो है खत्म कर रहे होंगे। हाँ भाई, एक पे कमीशन पे तो सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए। सर जी, पर यह गाड़ी तो नहीं दिखेगी। चलिए, अगला है, देखिए, हेडलाइट को जमीन से कितने मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं रखा जाता है भाई? तो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हेडलैम्प को नहीं रखना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया। हेडलाइट को कब मतलब अवश्य चालू कर देना चाहिए? तो भाई हेडलाइट को सूर्यास्त हो गया है उसके 30 मिनट बाद, क्योंकि उसके बाद विजिबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर सूर्योदय से 30 मिनट पहले आप घर से निकल रहे हैं, यानी कि सूर्यास्त के 30 मिनट बाद से और सूर्योदय के 30 मिनट पहले अगर आप निकल रहे हैं, तो हेडलाइट को क्या कर देना चाहिए भाई, तब हेडलाइट को जो है ऑन कर देना चाहिए। ठीक है। कौन सी क्लास की ऑब्जेक्टिव क्लास के प्रश्न नहीं दिया? जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न उससे बने होंगे तब तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे भैया, ये भी तो समझो। अब वो तो टॉपिक कोई मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। जब वहां से कोई प्रश्न बना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तब तो मैं दूंगा, कि अपने से बना के प्रश्न दूंगा, ये बताओ। ठीक है। गाड़ी ऊंची है तब, भैया गाड़ी कितनी ऊंची कर लोगे? लेकिन नियम कानून में रह के चलाओगे ना, कि अपने से मॉडिफाई करके 10 फीट ऊंचा गाड़ी बना दोगे, टायर उसका 10 फीट का बना दोगे। भाई जो नियम कानून है उसी के हिसाब से चलोगे ना। गाड़ी ऊंची है, सड़क पे चलाओगे, थाने में जमा हो जाएगी, फिर छुटाते रहना। क्यों बेवकूफ़ी भरे सवाल करते हो दोस्त? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, जब हेडलाइट हाई बीम होती है तब इसकी रोशनी कितने मीटर को कवर करती है भाई? तो इसकी रोशनी 100 से 150 मीटर तक क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाई बीम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कब नहीं कर सकते हैं भाई हाई बीम का प्रयोग? ठीक है, धुंध और कोहरे के समय आप गाड़ी की हेडलाइट को हाई बीम पर नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल सही है। बारिश के समय भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही, मैंने आपको लिखाया है। ठीक है। अगर आसपास कोई मोड़ है तब भी आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब अगर आप मुड़ रहे हैं किसी मोड़ पर, तो लाइट को कैसे रखना चाहिए भाई? लो बीम पर रखना चाहिए, हाई बीम पर नहीं रखना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है, ये आपका क्या होगा भैया, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ऐसी लाइट जो स्टीयरिंग व्हील को घुमाने पर घूमती है, इस लाइट को क्या कहते हैं भाई? एडेप्टिव लाइट्स कहते हैं। और जो लग्जरी गाड़ियां हैं उसमें होता है कि जब आप स्टीयरिंग व्हील को घुमाओगे तो हेडलाइट भी घूम जाएगी, ताकि जो आपकी विजिबिलिटी है वो क्या हो, अच्छी बनी रहे। ठीक है, विजिबिलिटी क्या हो भैया, अच्छी बनी रहे। ऐसी लाइट जो स्टीयरिंग व्हील को घुमाने पर घूम जाती है, उस तरह की लाइट्स को हम लोग क्या कहते हैं? उस लाइट्स को हम लोग कहते हैं एडेप्टिव लाइट्स। अगला है, जब सभी टर्न सिग्नल लाइट्स को एक साथ ऑन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब जो सभी टर्न सिग्नल की लाइट्स हैं उसको एक साथ ऑन कर दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? उसको हम लोग कहते हैं हैजर्ड लाइट। उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? उसको हम लोग कहते हैं हैजर्ड लाइट। अगला प्रश्न है कि किसका इस्तेमाल शाम या जल्दी सुबह, धुंध या बारिश के दौरान किया जाता है? तो कौन सी लाइट ऐसी है भाई? ये सिंपल प्रश्न है दोस्त। पहला इस देखो, इसमें जितने आप लोग प्रश्न निकाल रहे हो ना, इस तरह का कोई प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीजें हैं।
अगर आप इसको नहीं भी पढ़ोगे और एक थोड़े ठीक ठाक ड्राइवर हो तो आप इस तरह के प्रश्नों को आराम से आप कर ले जाओगे। तो किसका इस्तेमाल शाम या जल्दी सुबह धुंध या बारिश के दौरान किया जाता है भाई, कौन सा होगा? तो ये होगा आपका फॉग लाइट। कौन सा होगा भाई? ये होगा आपका फॉग लाइट। तो ये थी दोस्तों आज की आपकी क्लास। ठीक है, कल जो भी छूटा फूटा रहेगा, मिसलेनियस वगैरह रहेगा, वो मैं आपको कल की क्लास में जो है क्या कर दूंगा भैया, कल की क्लास में करा दूंगा। और आपका जो टेक्निकल सिलेबस है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब अगर आज की क्लास से कोई आपका प्रश्न हो, हाँ कल क्लास होगा भाई, कल सैटरडे है लेकिन कल आपका क्लास होगा क्योंकि इस हफ्ते आपका टेक्निकल खत्म करना है। ठीक है, अगर इस क्लास से आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म कर रहे होंगे। सूर्योदय ऑप्शन डी गलत है। सूर्योदय से 30 मिनट पहले, सूर्योदय से 30 मिनट पहले बंद करनी चाहिए। सूर्योदय से 30 मिनट पहले बंद करनी चाहिए। सूर्यास्त के 30 मिनट बाद से सूर्योदय के, नहीं भाई ये यही सही है। 30 मिनट पहले मेरे हिसाब से तो यही सही है। ठीक है, और बाकी आप इसको देख लेना, अभी के लिए यही सही है दोस्त। चलिए, और कोई आपका इस क्लास से प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा भाई, जतिन भाई जैसी आपकी इच्छा। आपको नोट्स प्रिंट करवाना है नोट्स प्रिंट करवाइए, बुक प्रिंट करवाना है बुक प्रिंट करवाइए। आप एनालिसिस करिए कि आपके लिए क्या बेहतर है। बुक अच्छा है, बुक से प्रश्न फंस रहा है, क्लास अच्छा है, क्लास से प्रश्न फंस रहा है, आप उस हिसाब से निर्णय लीजिए। ठीक है, चलिए। सर आप एग्जाम में आए हुए ड्राइवर के क्वेश्चन क्यों नहीं कराते हो? क्योंकि भैया एग्जाम में आए हुए ड्राइवर के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे ही नहीं। बाकी जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं क्लास में कराता हूँ। और साथ ही साथ अंकित भाटी रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर जो 2022 का 3 सेट था वो टोटल मैंने पूरा 3 घंटे में कराया हुआ है। उसके लिए आपको जागरूक होने की जरूरत है। दूसरे को दोषारोपण आप दोगे तो कोई उससे मतलब नहीं है। जागरूक होइए आप। ठीक है भैया? नहीं भैया नहीं जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है अनुराग भाई, जिस टॉपिक से दिल्ली पुलिस ड्राइवर में क्वेश्चन ने पूछा होगा वही तुम्हें कराऊंगा। आप देखिए जो एग्जास्ट सिस्टम है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ट्रांसमिशन में जो 2022 से प्रश्न पूछा गया वो क्वेश्चन मैंने शामिल किया गया है। अब इससे दिल्ली पुलिस में कुछ पूछा ही नहीं होगा यार, नहीं तो वो भी कर लेता। कंबाइंड पीडीएफ के लिए भैया टेक्निकल टीम से आप कांटेक्ट कर लीजिए। बाकी मैं एक बार बोल दूंगा कि भैया कंबाइंड पीडीएफ इनको दे दीजिए अलग से। बाकी मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि पीडीएफ आपको क्लास वाइज मिलती है, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। एक किसी सिंपल सॉफ्टवेयर का यूज करके उस पीडीएफ को आप मर्ज कर लीजिए और उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए भाई, तो और कोई आपके क्लास से रिलेटेड सवाल नहीं है तो आज के सेशन को जो है यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।